हेलो स्टूडेंट। कल वीडियो में हम बात कर चुके हैं पेलीमोन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में। वहाँ गिल्स, एपिपोडाइट और ब्रैंकियोस्टेराइड को हमने स्टडी किया था, उनका डिवीज़न देखा था। ब्रैंकियोपोडाइट के बारे में, एपिपोडाइट 3 पेयर्स में होते हैं। हमने नेक्स्ट बात की थी ब्रैंकी के 3 टाइप्स के होते हैं, पोडोब्रैंक, प्लूरोब्रैंक, आर्थ्रोब्रैंक। फिर उनके फर्दर डिवीजन देखे। पोडोब्रैंक में एक पेयर होता है, आर्थ्रोब्रैंक में 2 पेयर होते हैं और बाकी के जो 5 पेयर होते हैं वो प्लूरोब्रैंक में हमको जाके देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें अपन पिछले वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में कर चुके हैं। अब 1 बाई 1 हम नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम में हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। किसका? पेलीमोन का ही। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो इसका कैरेक्टर कैसा होगा? ये बार बार बात कर चुके हैं, ये ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का होगा तो यहाँ ब्लड लैक्यूना मिलेंगे, या इन्हें साइनस भी कहते हैं, ब्लड साइनस। तो यहाँ ब्लड चैनल्स भी मिलेंगे। उन चैनल्स के थ्रू क्या होगा? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। फिर यहाँ जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोग्लोबिन एब्सेंट। बट यहाँ एक पिगमेंट देखने को मिलता है, हीमोसाइनिन। अगर ब्लड अगर ब्लड हीमोसाइनिन है, अगर ब्लड में हीमोसाइनिन है और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है तो ब्लड ब्लू कलर का हो जाएगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर का यहाँ दिखाई देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन। और इसमें जो मेटेलिक आयन होता है वो कॉपर होता है। तो कॉपर की वजह से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर ब्लड कैसा दिखाई देता है? ब्लू। लेकिन जनरली ये कैसा होता है? कलरलेस। और इसके ब्लड में फैगोसाइट्स पाई जाती हैं जो इसका प्रोटेक्शन करती हैं। किससे? इन्फेक्शन से। तो ओपन टाइप का मतलब क्या हुआ? ब्लड में आर्टरीज तो होंगी, आर्टरी सर्कुलेटरी सिस्टम में, बट वेन और ब्लड कैपिलरीज वो एब्सेंट होंगी। यानी जो क्लोज्ड वेसल्स हैं वो यहाँ मिलेंगी नहीं परफेक्टली, तो केवल आर्टरीज मिलेंगी और आर्टरीज तक ही ब्लड यहाँ इस पाइपलाइन में बहेगा। उसके बाद वेन्स और ब्लड कैपिलरीज जैसी स्ट्रक्चर यहाँ टोटली एब्सेंट होती है। तो यहाँ जो ऑर्गन है वो इन स्ट्रक्चर में, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर को कहते हैं लैक्यूला। और यहाँ भरा होता है हीमोलिम्फ यानी ब्लड, और इसी ब्लड में ऑर्गन्स डिप्ड रहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को ब्लड लैक्यूना या साइनस कहते हैं। और ये साइनस कनेक्ट होते हैं किससे? ब्लड चैनल से, जो आगे सर्कुलेशन में या सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हीमोग्लोबिन जैसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ देखने को नहीं मिलता। और जब ब्लड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लू कलर का अपीयर हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोसाइनिन। और हीमोसाइनिन में जो मेटेलिक जो आयन है वो कॉपर दिखाई देता है या कॉपर प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम। जैसे एक स्ट्रक्चर है पेरिकार्डियम, दूसरी स्ट्रक्चर है हार्ट, तीसरी स्ट्रक्चर है आर्टरीज। तीसरी स्ट्रक्चर क्या है? आर्टरीज। नेक्स्ट है ब्लड
लैक्यूनी या साइनस जिनको कहा था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ब्लड चैनल। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर का एसोसिएशन ही बनाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। किसमें? पैलीमॉन में। तो पैलीमॉन में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन यहाँ ओपन टाइप का दिखाई देता है, जहाँ वेन और ब्लड कैपिलरीज टोटली एब्सेंट होती हैं। तो हम वन बाय वन स्टडी करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या होता है? जो हेपेटोपैंक्रियाज होता है उसके ऊपर और डॉर्सल सरफेस के नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर में हार्ट प्रेजेंट होता है। वापस कह रहा हूं, पेरिकार्डियम, डॉर्सल सरफेस, और डॉर्सल सरफेस के एंगल पे जो हेपेटोपैंक्रियाज और गोनेड्स जहां दिखाई देंगी उनके बिटवीन एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो हार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। और इस हार्ट में जो ब्लड चैनल्स होंगे वो ब्लड चैनल्स इसको कनेक्ट रखते हैं। तो पेरिकार्डियम क्या हुआ? कवरिंग ऑफ हार्ट हुई, कवरिंग ऑफ हार्ट। यानी प्राण का जो डॉर्सल रीजन है थोरेसिक पार्ट का, और जो उसका हेपेटोपैंक्रियाज वाला एरिया है, उस हेपेटोपैंक्रियाज वाले एरिया के बिटवीन जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो हार्ट होगी। यानी जो कवरिंग है हार्ट की वो पेरिकार्डियम होगी। अब जो हार्ट है वो हार्ट हेपेटोपैंक्रियाज जो पाइलोरिक स्टोमक है, पाइलोरिक स्टोमक, उसके पीछे एक ट्राइएंगुलर, पाइलोरिक स्टोमक के पीछे एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर होती है। इसमें छिद्र देखने को मिलते हैं जिन्हें ऑस्टियम कहते हैं, जिन्हें ऑस्टियम कहते हैं। ये छिद्र कौन कौन से होते हैं? हार्ट की बात कर रहा हूं। जैसे एक डॉर्सल ऑस्टियम, दूसरा वेंट्रल ऑस्टियम, तीसरा जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन है, पोस्टीरियो लैटरल ऑस्टियम, एंटीरियो लैटरल ऑस्टियम, और एक होता है यहाँ पे लास्ट जो मीडियन डॉर्सल ऑस्टियम। इस तरह से जो पाइलोरिक स्टोमक के पीछे जो ट्रायंगुलर हार्ट जो स्ट्रक्चर है वहाँ कुछ छिद्र मिलते हैं, उन छिद्रों को ऑस्टियम कहते हैं। और ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और ये 5 ये अपर्चर या ऑस्टियम देखने को मिलते हैं। तो इन अपर्चर और ऑस्टियम की परफेक्ट पोजीशन अपन अगर जाने तो यहाँ हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस डायग्राम में हम प्रॉपर शो कर पाएंगे कि ये जो ऑस्टियम है वहाँ कैसे ये लोकेटेड रहते हैं। तो देखिए डायग्राम। तो मैंने क्या बताया, हार्ट क्या है? एक ट्रायंगुलर जैसी स्ट्रक्चर है। तो देखिए हार्ट इस तरह से ये इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है।
यहाँ ये आर्टरी की ब्रांचेज हैं। इस तरह से ये आर्टरी की ब्रांचेज हैं। तो अगर मैं इस बात करूं, ये हार्ट का डॉर्सल सरफेस है, तो ये हो गया डॉर्सल व्यू। ये क्या हो गया? डॉर्सल व्यू। तो डॉर्सल जो व्यू है हार्ट का, उस डॉर्सल व्यू में हमको एक पेयर इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर हैं ये डॉर्सल ऑस्टियम दिखाई देंगे। ये डॉर्सल ऑस्टियम दिखाई देते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं इसके वेंट्रल व्यू की, तो वेंट्रल व्यू में क्या स्ट्रक्चर सामने आएगी? इस तरह से ये एक मीडियन आर्टरी, इसके ड्यूरिंग ये ओपनिंग, इस तरह से। तो जो वेंट्रल सरफेस है, तो ये हो गया वेंट्रल व्यू। तो जो वेंट्रल सरफेस है यानी इसके अपोजिट, तो जो वेंट्रल सरफेस है उस वेंट्रल सरफेस पे हमको यहां दो एपर्चर देखने को मिलेंगे। इन्हें कहेंगे हम वेंट्रल ऑस्टियम। इन्हें क्या कहेंगे हम? यहाँ पे वेंट्रल ऑस्टियम। अब जो वेंट्रल सरफेस और डॉर्सल सरफेस में जो डिफरेंस है, वहाँ होता क्या है, जो मीडियन जो आर्टरी है वो डॉर्सल सरफेस पे दिखाई देती है। आर्टरीज जब अपन आएंगे आफ्टर हार्ट, उसके बाद में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो मीडियन पोस्टीरियर आर्टरी होती है, ये जो डॉर्सल व्यू में यहाँ क्लियरली विजिबल होती है, डॉर्सल व्यू में यहाँ क्लियरली विजिबल होती है। अब ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी होती है ऑफ्थैल्मिक, ऑफ यानी जो ऑप्टिक यानी आईज को जाने वाली, ऑफ्थैल्मिक मीडियन आर्टरी। ये आर्टरी होती है एंटीना को जाने वाले एंटीनरी आर्टरी। और जो गैस्ट्रिक साइड को जाती है यानी हेपेटिक पैंक्रियाज को, तो ये जो आर्टरी होगी वो जाएगी एब्डोमेन वाले एरिया में, इस तरह से नीचे की ओर। हेपेटोपैंक्रियाज, हेपेटिक। अब होता क्या है, तो बात हुई हमारी डॉर्सल और वेंट्रल ऑस्टियम की, लेकिन यहाँ दो पोस्टीरियो लैटरल और यहाँ एक और है एंटीरियो लैटरल ऑस्टियम होते हैं। पोस्टीरियर यानी ये तो एंटीरियर वाला पोर्शन है, आगे का पोर्शन, और ये पोस्टीरियर वाला पोर्शन है, तो लैटरली प्रेजेंट होते हैं। लैटरली, तो लैटरली अगर प्रेजेंट है तो हम इसका लैटरल व्यू बनाएंगे। तो लैटरल व्यू में ये इस तरह से, तो एक एपर्चर हमको यहां देखने को मिलेगा
और एक एपर्चर, और यहाँ से ये सब डिवीजन होंगे आर्टरीज के। एक अपर्चर यहाँ को, तो ये लेटरल साइड में है। ये कहाँ है? लेटरल साइड में है। तो इसे कहूँगा मैं एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियो लेटरल ऑस्टियम, और इसे कहूँगा पोस्टीरियो लेटरल ऑस्टियम। एंटीरियो लेटरल ऑस्टियम यानी एंटीरियर यानी अग्र और लेटरल यानी साइड, तो अग्र साइड यानी पार्श्व छिद्र, और इसी तरह इसका नाम हो जाएगा पोस्ट का मतलब बाद में, तो पश्च पार्श्व छिद्र। तो ये टर्म की बजाय आप टर्म यूज लेंगे पोस्टीरियो लेटरल ऑस्टियम और एंटीरियो लेटरल ऑस्टियम। तो इस तरह से ये जो ऑस्टिया हैं या छिद्र हैं वो हमको जो ट्रायंगुलर हर्ट होता है उस ट्रायंगुलर हर्ट की सरफेस पे देखने को मिलते हैं। तो एक बनाया मैंने डॉर्सल व्यू, एक है ये वेंट्रल व्यू, और ये है लेटरल व्यू, और जिसमें हमें लेटरल पोजीशन पर पोस्टीरियर और एंटीरियर एंड पर एक एक ऑस्टियम या एक एक एपर्चर छिद्र देखने को यहाँ मिलता है। तो इस तरह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हर्ट है वो कैसा होता है? ये ट्रायंगुलर टाइप का होता है। आगे बात करें हम हर्ट के बाद में आर्टरी की। आर्टरी, जैसे एक आर्टरी होगी यहां दिखाई देगी जिसका नाम होगा मीडियन ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, जो बिल्कुल मध्य की होगी, और ऑफ्थैल्मिक जो बिल्कुल मध्य की होगी, मीडियली लोकेटेड होगी, और ऑफ्थैल्मिक यानी हेड या सेफेलोथोरैक्स वाले रीजन में जाके जो एंटीन्यूल हैं, मैंडिबल्स हैं, मैक्सिलिली हैं, मैक्सिला हैं और एंटीना है, वहाँ ये जो ब्लड है उसका सप्लाई करेगी। और इसी के साथ जुड़ी होगी एक एक्सटर्नल आर्टरी, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल वाला जो एरिया है उसको जो ब्लड पहुंचाने वाली जो आर्टरी होगी वो अगर सुपीरियर पोजीशन पर प्रेजेंट है, ऊपर की ओर प्रेजेंट है, तो उसका नाम हो जाएगा सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी, और उससे नीचे जो ब्रांचिंग डेवलप होगी वो ब्रांचिंग कहलाएगी हमारी एक्सटर्नल आर्टरी। इसके बाद में जो आर्टरी होगी नंबर नेक्स्ट वो होगी एंटीनरी, यानी जो एंटीना है उन एंटीना की जो एंटीना वाले पोर्शन है वहां एक लूप बना के, दोनों साइड में होते तो वहां एक लूप बना के वो आर्टरी उससे रिलेटेड और उनको ब्लड सप्लाई करेगी। और एक होगा यहाँ पे हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी जो हेपेटोपैंक्रियाज जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है मेन पैलिमोन में, वहाँ जाके उसको ब्लड सप्लाई करेगी। तो इस तरह से जो आर्टरी हैं वो आर्टरी पैलिमोन में देखने को यहाँ मिलती हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने अभी बात की है आर्टरी की। आगे हम बात करेंगे ब्लड चैनल्स की, सॉरी ब्लड साइनस की। ब्लड साइनस जिसे लैक्यूना भी कहते हैं, यानी ये एक बर्तन जैसे या एक यूटेंसिल यानी पात्र जैसे स्ट्रक्चर होती हैं,
और उन स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ ब्लड भरा रहता है और उस स्थान पर जो अंग हैं वो अंग उपस्थित रहते हैं। जैसे ये पेरिकार्डियम है, यहाँ पे ये ट्रायंगुलर हार्ट प्रेजेंट है, यहाँ से ये ओपनिंग है और इस ओपनिंग से ये ब्रांचिंग बन रही हैं, ये ब्रांचिंग है और ये है हमारे जॉइंटेड अपेंडेजेस जैसे प्लोरोब्रैंक, आर्थ्रोब्रैंक, प्लूरोब्रैंक। तो यहाँ जाके ये ब्लड सप्लाई करते हैं। तो सप्लाई करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ब्लड चैनल्स बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, ब्लड चैनल्स। और यहाँ जो स्ट्रक्चर होगी, जो लैक्यूना होंगे, वहाँ ब्लड फिल्ड होंगे और यहाँ डायरेक्ट ब्रैंकिया यानी गिल के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ एंटर करेगी CO2 और एंटर करेगी ऑक्सीजन और बाहर निकल जाएगी CO2। तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, गैसियस एक्सचेंज। तो ब्लड में डायरेक्ट कौन मिल जाएगी, यहाँ ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी तो इस लैक्यूने में ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेट, और ऑक्सीजनेट होकर ब्लूइश कलर का हो जाएगा और वापस चैनल्स में ये कहाँ पहुँच जाएगा, पेरिकार्डियम्स में। और पेरिकार्डियम के थ्रू आर्टरीज से सारे ब्लड साइनस में, और ब्लड साइनस के बाद कंप्लीट थ्रू आउट द बॉडी ये जो ब्लड है वो वहाँ दिखाई देगा। तो जो ऐसी जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ ब्लड भरा रहता है उसे कहते हैं ब्लड लैक्यूने या ब्लड साइनस। तो इसीलिए हमने कहा था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है किसका, पेलिमॉन का, वो किस टाइप का होता है, ओपन टाइप का। तो आज हमने बात की है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पेलिमॉन के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन के बारे में, जिसमें पैंक्रियास हमने बात की है, पेरिकार्डियम, उसके बाद हार्ट, उसके बाद ब्लड साइनस की बात की है। आगे बात करेंगे हम ब्लड चैनल्स की और उसका कलेक्टिव जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।